हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th का बाजार दर्शन पाठ के क्वेश्चंस लेके आए, एमसीक्यू लेके आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो ये गद्यांश संबंधित हैं। तो गद्यांश आपके पाठ अपना बुक में खोल के देख सकते हैं। दे रखा है इस सद्भाव के हास पर, और लास्ट जो दे रखा है वो है बाजार मानवता के लिए विडंबना है। ये बोर्ड के एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। गद्यांश में किस सद्भाव के हास की बात की जा रही है? तो ग्राहक के सद्भाव की, दुकानदार के सद्भाव की, क और ख दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो क और ख मतलब ग्राहक और दुकानदार दोनों के सद्भाव की बात की जा रही है। वो किस तरीके से, देखिए क्वेश्चन आपका डायरेक्ट अगर पूछ लिया जाए तो ये कारण ये है दोनों के सद्भाव की बात क्यों की जा रही है, क्योंकि परचेजिंग पावर के गर्व में जब लोग बाजार जाते हैं तो न तो स्वयं बाजार का लाभ उठा पाते हैं और न ही लाभ दे सकते हैं। परिणाम होता है कि सद्भाव का हास जो ग्राहक और दुकानदार के बीच में हो जाता है, क्योंकि फिर वे भाई पड़ोसी की भूमिका में नहीं रह पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सद्भाव के हास का क्या परिणाम होता है? ग्राहक पैसे की ताकत दिखाता है, बहुत खरीदारी करता है, दुकानदार निरर्थक वस्तुएं बेच देता है, या उपयुक्त सभी। तो ये सभी आता है क्यों? बहुत पैसे की ताकत भी दिखाता है, बहुत खरीदारी भी कर लेता है, दुकानदार की निरर्थक वस्तुएं बेच देता है, और उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इसमें जो व्याख्या है वो ऐसे है, सद्भाव का हास का परिणाम यह निकलता है कि बाजार का बाजारूपन बढ़ जाता है तथा दुकानदार और ग्राहक दोनों ही एक दूसरे का शोषण करने लगते हैं। ऐसे बाजार को कथन से लेखक का तात्पर्य जहाँ कपट हो, जहाँ ग्राहक को संतुष्टि मिले, या ग्राहक और दुकानदार के मध्य सद्भावना हो, या एक ही हानि में दूसरे की हानि हो, एक की हानि में दूसरे की हानि हो। तो इसका आंसर होगा कि जहाँ कपट हो। ऐसे बाजार का मतलब है जहाँ कपट हो। सद्भाव के हास युक्त बाजार को किसकी संज्ञा दी गई है? बिग बाजार की, मनुष्य के पोषण की, मानवता के लिए विडंबना की, या बाजारूपन की? तो मानवता के लिए विडंबना की संज्ञा दी गई है। तो सद्भाव के हास युक्त बाजार से को संपूर्ण मानव जाति के लिए विडंबना कहा गया है, क्योंकि इसमें छल कपट की सहायता मिलती है और भोला भाले लोग शिकार होते जाते हैं या हो जाते हैं। उपयुक्त पाठ के लेखक कौन हैं? तो उपयुक्त पाठ के लेखक जैनेंद्र कुमार हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ आपका स्टार्ट हो चुका है, आप बुक में देख सकते हैं। यहाँ मुझे ज्ञात होता है, और लास्ट इसका पैराग्राफ जो अंत हो रहा है वह है बेचक की तरह व्यवहार करते हैं। तो बाजार को सार्थकता कौन दे सकता है? जिसके पास पैसे की पावर है, या संयमी व्यक्ति जिसे अपनी आवश्यकता की जानकारी हो, या जिसे बाजार आकर्षित करता है? तो जिसे अपनी आवश्यकता की जानकारी हो वही बाजार को सार्थक यानी सही सिद्ध कर सकता है। तो लेखक के अनुसार बाजार को सार्थक वही दे सकता है जो जानता है कि उनकी ज़रूरतें क्या हैं और जिसमें निर्णय लेने की क्षमता हो। खरीदने की शक्ति का घमंड बाजार को क्या प्रदान करता है? सार्थकता, सद्भावना, विनाश शक्ति, या फिर संतुष्टि? तो ये हमें विनाश शक्ति, जो अगर खरीदने की शक्ति का बाजार को प्रदान करना है तो वो विनाशक शक्ति हमारा प्रदान करता है। तो आंसर इसका होगा ख। तो आगे दे रखा है बाजार की सार्थकता से अभिप्राय है ग्राहकों को संतुष्ट करना, ग्राहकों को अपने माया जाल में फंसाना, या परचेजिंग पावर को बढ़ाना, ग्राहकों को चमक धमक से आकर्षित करना। तो ग्राहकों को संतुष्ट करना यही इनकी बाजार की सार्थकता को बताया गया है। अब वो कैसे बताया गया है कि बाजार वही सार्थक माना जाता है जो ग्राहकों को आवश्यक सामान उपलब्ध करवाए और उन्हें संतुष्टि प्रदान करे। जो व्यक्ति यह नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं वे डैश बढ़ते हैं, सार्थकता, पावर, बाजारूपन, या सद्भाव। तो बाजारूपन बढ़ाते हैं। जो व्यक्ति पैसे के बल पर बाजार से आवश्यक वस्तु खरीदता है और वह न तो स्वयं बाजार से ही कोई लाभ उठा सकता है और न ही बाजार को सच्चा लाभ पहुंचा सकता है। सार्थकता का में प्रत्यय है सा, प्रत्यय पीछे आता है स, अता, या ता। तो ता, सार्थक प्लस ता।
सार्थकता शब्द में ता प्रत्यय है, ये इसमें बताया गया है। तो अब नेक्स्ट आपका जो पैराग्राफ है वो ये है, उस बल को नाम जो दो, और लास्ट इसका अंतिम इसमें है, चेतन पर जड़ की विजय। अपर जाति का तत्व किसे कहा गया है? निम्न वर्ग के लोगों को, अभिजात वर्ग के लोगों को, मध्यम वर्ग के लोगों को, या विजित वर्ग के लोगों के लिए? तो अभिजात वर्ग के लोगों को अपर जाति बताया गया, जहाँ संसारी वैभव फलता फूलता है, और उस अपर जाति के तत्व अभिजात वर्ग कहलाता है। लेखक ने अबलता किसे माना है? संचय की तृष्णा को, संतोष न होना, धन की ओर झुकाव, या ये सभी? तो देखा है, संचय की तृष्णा मतलब इकट्ठा करने से संतोष न होना, उसे फिर भी संतुष्ट नहीं मिलता, धन की ओर झुकाव, और धन की ओर झुकाव होता है, वह सब क्या कहलाता है? अबलता कहलाती है। जिस व्यक्ति को संशय की तृष्णा, वैभव की चाह, उसे कभी भी संतोष नहीं हो सकता है, उसका झुकाव केवल धन की ओर ही रहता है, यही उसकी अबलता है। निर्बल धन की ओर क्यों झुकता है? धन के आकर्षण के कारण, धन की कमी के कारण, आत्मशक्ति के अभाव के कारण, या वैभव की चाल के कारण? तो आत्मशक्ति के अभाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य पर धन की विजय को किसके समान बताया गया है? सत्य पर असत्य की विजय, चेतन पर जड़ की विजय, सत्य पर असत्य की विजय, या मनुष्य पर धन की विजय? तो चेतन पर जड़ की विजय के समान बताया गया है। उपरोक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो बाजार दर्शन से लिया गया है पाठ। अब आपका नेक्स्ट आ गया है, जेब भरी हो और मन खाली हो से लेकर लास्ट आपका दे रखा है, खुराक ही मिलती है। तो फर्स्ट इसमें पैराग्राफ दे रखा है कि गद्यांश में किसके जादू की चर्चा हो रही है? पैसे के, बाजार के, खरीदार के, या ग्राहकों के? तो बाजार की चर्चा की जा रही है। हम बाजार में अपनी आवश्यकता की पूर्ति न कर उनकी चमक धमक में फंस जाते हैं, और कई दुर्गुण जैसे असंतोष, तृष्णा, ईर्ष्या से हम एक घायल व्यक्ति की तरह हो जाते हैं, जो स्वयं को समर्थहीन समझता है, और बाजार की जादू ताकत हमें अपना गुलाम बना लेती है। यह जादू किस तरह काम करता है? आंखों की राह नियंत्रण द्वारा, दुकानदार के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो आंखों की राह काम करता है, आंसर होगा इसका का। बाजार की चमक धमक में एक ऐसा जादू है जो देखने वाले की आंखों के माध्यम से प्रभाव छोड़ता है। बाजार के जादू के रूप का जादू क्यों कहा गया है? नई नई वस्तुओं का सुंदर रूप दिखाकर ठगता है, सुंदर रूप से ग्राहक के मन में तृष्णा जगाता है, सुंदर चीज़ों देख उसे खरीदने को लालायित हो जाता है, ये उपयुक्त सभी। तो विकल्प देखा जाए तो उपयुक्त सभी ही सही है। बाजार के सुंदर रूप को देखकर ग्राहक के मन में तृष्णा जाग उठती है, वह सभी आवश्यक चीज़ों को भी खरीद लेना चाहता है। बाजार की नई नई चीज़ों को देखकर उसके ऊपर बाजार के रूप पर जादू उसके सिर चढ़कर बोलने लगता है। बाजार के जादू की तुलना किससे की गई है? लोहे से, या अभिमान से, चुंबक से, या सोने से? तो चुंबक से की गई है। बाजार के जादू का असर कब चलता है? जेब खाली हो और मन भरा हो, या जेब भरी हो मन खाली हो, जेब खाली हो मन खाली हो? तो जेब खाली हो मन भरा हो, जेब खाली हो मन खाली हो, जेब भरी हो मन खाली हो? तो देखो, कंफ्यूजन के लिए आपको ये दो जो दे रखे हैं, इस पर पहले आपको सतर्कता से देखना कि अधिकतर ये क्वेश्चन सही रहता है, लेकिन यहाँ पर ये जेब भारी और मन खाली, मतलब मन के अंदर मालूम नहीं क्या खरीदना है और पैसा खूब हो, तो जब बाजार का जादू दिखाई देता है। जेब भरी और मन खाली हो तब होने पर जब कोई व्यक्ति बाजार जाता है तो बाजार की अनेकानेक चीज़ें उसे ललाहित करती हैं, तब वह किसी की भी नहीं सुनता और उसके ऊपर बाजार का जादू चलता रहता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखा, उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है, और लास्ट आपका इसका है, गर्व से भरा एवं फूला रहता है। तो लेखक किसकी महिमा पर का कायल है? पत्नी की, पिता की, मित्र की, या धन की? तो पत्नी की महिमा का वर्णन इसमें किया गया है। आदिकाल से ही बाजार की खरीदारी करने के लिए पत्नी की ओट ली जाती है, लेकिन पत्नी तो हमेशा जोड़ने
का काम करती है और पति खर्च करने का। इसीलिए लेखक पत्नी की महिमा का कायल है। स्त्री की आड़ में किस सच को छिपाया जा रहा है? स्त्री के प्रति स्नेह, पैसे की गर्मी, लेखक के प्रति द्वेष या पारिवारिक परंपरा? तो पैसे की गर्मी को छिपाया जा रहा था। बाजार के सामान खरीदने पर पुरुष हमेशा सारा दोष पत्नियों को ही देता है, क्योंकि स्त्री माया का ही रूप है, जबकि वह स्वयं अपने धन का प्रदर्शन कर आत्मसंतुष्टि पाना चाहता है। सामान्यतः संयमी व्यक्ति क्या करते हैं? फिजूल खर्च नहीं करते, पैसे को जोड़ते हैं, गर्व से फूल रहे होते हैं या उपयुक्त सभी। तो सामान्यतः जो व्यक्ति होते हैं वो उपयुक्त सभी देखो फिजूल खर्च नहीं करते, पैसे को जोड़ते हैं और गर्व से फूले रहते हैं। ये इनका आंसर सही है। पैसे की पावर का रस किस में है? परचेजिंग पावर के प्रयोग में, आवश्यक सामान खरीदने में, या कीमती सामान को खरीदने में, या मित्रों के स्नेह में? तो परचेजिंग पावर का प्रयोग करने में पैसे की पावर का रस किस में है? परचेजिंग पावर के प्रयोग में। तो आंसर होगा इसका का। और वो कैसे है? लोग पैसे की पावर का प्रदर्शन करने के लिए अनेक प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं। धन से ही मनुष्य की क्रय शक्ति बढ़ती है। क्रय शक्ति है, क्रय और विक्रय जो होता है वो है, क्रय शक्ति बढ़ती है। अतः पैसे की पावर का रस परचेजिंग में होता है। बाजारवाद का प्रमुख कारण है मनी बैंक, खरीदारी का शौक, बाजार में नए उपकरणों का आना, या विज्ञापन? तो मनी बैंक, जैसा मनी बैंक होगा वैसे ही खरीदारी होती है। तो पैसे की गर्मी, मनी बैंक या एनर्जी से मनुष्य को ऊंचे बाजार का मूल आमंत्रण मिलने लगता है। उसे लगता है कि उसके पास जो है वह कम है, उसे और चाहिए और ज़्यादा चाहिए, और वह बाजारवाद से बच नहीं पाता और चाही अनचाही वस्तु खरीदने लगता है। इस प्रकार से आपका बाजार दर्शन कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो सहायक सिद्ध हुई होगी। आप अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि इस बोर्ड की परीक्षा में मैं अपनी तरफ से पूर्णतः सहायता कर सकूँ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।